चलिए स्टार्ट करते हैं लाइफ प्रोसेस। ठीक है, हम लोग हमेशा क्या करते हैं, पहले इसको ब्रेक करके इसको समझते हैं कि ये पार्ट बाय पार्ट की होता क्या है। ठीक है, तो इसमें क्या दो पार्ट है, एक लाइफ है एक प्रोसेस है। ठीक है, तो पहले हम लाइफ को समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग प्रोसेस को समझेंगे। ठीक है, सबसे पहला लाइफ, लाइफ होता क्या है तो पूछेगा व्हाट इज लाइफ। हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं, कभी हमने गौर किया कि पहले लाइफ होता क्या, पहले तो उसको जान ले लाइफ होता क्या है। तो लाइफ क्या होता है, देखिए लीव डाई, यहाँ पे हम शॉर्ट टर्म में एक टर्म समझा देते हैं, बस हमको समझाना है, क्या करना, नोट्स वगैरह डिटेल में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, लीव डाई बिकम अ पार्ट ऑफ नेचर, मतलब कोई भी सब्सटेंस, कोई भी बीइंग वो क्या करे, पहले मतलब लीव मतलब जिंदा हो, क्या हो, पहले उसको जीवित रहना है। ठीक है, वो मतलब जीवित रह सके। ठीक है, दूसरा क्या है, डाई, जीवित होने के बाद वो बावजूद फिर मरना, उसको एक न एक दिन मरना है। ठीक है, एक दिन उसको डाई होना है। ठीक है, तीसरा क्या है, फिर मरने के बाद ऐसा नहीं कि वो विलुप्त हो जाए, वो क्या हो, फिर अगेन वो नेचर का ही कोई पार्ट बन जाए, जैसे कोई भी फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं ह्यूमन समझो, ह्यूमन जैसे हम लोग क्या जीवित है, वी आर अलाइव। और कुछ समय बाद हम कोई भी एनीवन, एक न एक दिन सबको मरना है, एक न एक दिन कोई भी हर एक आदमी क्या डाई होगा। ठीक है, वो डाई होगा क्या होगा, हम लोग ऐसे नहीं कि डाई होंगे तो विलुप्त हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, हम यहीं रहेंगे। फिर क्या होगा, हमारे जो सब्सटेंस है मानो किसी दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाएंगे, जैसे मानो फॉसिल फ्यूल्स के फॉर्म में चेंज हो सकते हैं। अगर हम प्लांट का बात करें तो उसका जो देखिए पत्ता गिरता है, पत्ता क्या होगा, मानिए वो ह्यूमस के फॉर्म में चल जाएगा, चाहे कोई सवाल में ह्यूमस के फॉर्म में क्या होंगे, हम लोग मिक्स हो जाएंगे। तो ये था आपका लाइफ होता क्या, लाइफ जैसे में ह्यूमन और प्लांट। एक्चुअली डिफरेंस क्या होगा, द बीइंग विच लीव डाई एंड बिकम अ पार्ट ऑफ नेचर, दैट इज कॉल्ड लाइफ। वैसे लेकिन लाइफ कहाँ एग्जिस्ट करता है, हमारे अर्थ पे। कैसे एग्जिस्ट करता है, तो बेसिक कुछ हमारे कंपोनेंट जरूरी है, जैसे कि एसेंशियल है कहीं पे भी लाइफ होने के लिए, जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, लैंड हो गया, और मतलब मेंटेन वे में टेम्परेचर होना चाहिए। अगर टेम्परेचर भी बढ़ जाता है तो हम हो सके तो डाई हो सकते हैं, घट भी जाएगा तो हम डाई हो सकते हैं। टेम्परेचर भी मेंटेन होना चाहिए, वैसा अगर कहीं पर भी ऐसा अगर इस चीज़ का मतलब प्रेजेंट है तो वहाँ पे क्या लाइफ एग्जिस्ट होगा। और ये कहाँ प्रेजेंट है, हम अच्छे से जानते हैं, हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है, जिस वजह से अर्थ पे क्या है, लाइफ है। ठीक है, अब हम देखेंगे लाइफ प्रोसेस। हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, बहुत सारा प्रोसेस होता है, लेकिन कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसके वजह से हम क्या है, जिंदा है। ठीक है, और वो प्रोसेस कंबाइन होकर मतलब बहुत सारे मतलब एक दूसरे से क्या है, सब डिपेंडेंट होकर क्या करते हैं, काम करते हैं। वैसे प्रोसेस का वो हम क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस, मतलब वैसा प्रोसेस जो हमारे लाइफ को मेंटेन करेगा, इसमें से कहीं पे भी कोई कमी आता है, ऐसे प्रोसेस अभी एग्जांपल देंगे हम, और उसमें कहीं भी उसमें लैक है या कमी है तो ये हम अलाइव नहीं रहेंगे। वैसे प्रोसेस को हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। जैसे फॉर एग्जांपल न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब क्या है, मूवमेंट, ग्रोथ, ये सब क्या हमारा लाइफ प्रोसेस है। ये सब अगर नहीं होगा तो हम क्या है, जीवित नहीं रह सकते। ठीक है, जैसे भी देखिए आप न्यूट्रिशन का बताते हैं, न्यूट्रिशन क्या है, तो हम लोग क्या करते हैं, द प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग फूड, हम लोग फूड तो ले लेते हैं, लेकिन पता है अगर फूड अगर लेंगे तो उसको मतलब न्यूट्रिशन, उसको डाइजेशन करना जरूरी है, और जो नॉन डाइजेस्ट उसको फिर आउटसाइड भी करना जरूरी है। तो इस न्यूट्रिशन प्रोसेस में क्या होता है कि मतलब भोजन को हम लोग ग्रहण करते हैं, मतलब द प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग फूड, मतलब फूड को लेना, उसके बाद क्या करना, उसको मतलब जो हम फूड लेते हैं ना, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है। कॉम्प्लेक्स कहने का मतलब वैसा सब्सटेंस है जो हमारे ब्लड उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, मतलब हमारे बॉडी में वो मूव नहीं कर सकता, क्योंकि ब्लड ही ना मूव कराता है। हमारे बॉडी में कौन मूव करता है, ब्लड मूव कराता है कोई भी सब्सटेंस को, तो ब्लड में वो डिजॉल्व नहीं होगा, तो इसलिए उसको सिंपलर सब्सटेंस में हमको कन्वर्ट करना पड़ता है। और उसी को हम वैसे प्रोसेस को हम कहते हैं जो मतलब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को किसी में चेंज करता है, सिंपलर सब्सटेंस में, उसी हम वैसे प्रोसेस बोलते हैं न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं। अब रेस्पिरेशन क्या है कि हमारे बॉडी में कि सेल के पास क्या होता है, जो यहाँ से जो भी फूड हम एब्जॉर्ब किए, सिंपलर सब्सटेंस क्या होता है, हर एक मतलब ब्लड के थ्रू ईच एंड एवरी सेल तक पहुँचता है, और वहाँ पे क्या होता है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि हमारा बॉडी क्या होता है, एनर्जी को ऑब्टेन क्या करता है, हमारे सेल में हर एक सेल क्या करता है, एनर्जी का प्रोडक्शन करता है, और उस एनर्जी को क्या करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका रिप्रोडक्शन क्या है, जैसे रिप्रोडक्शन ऐसे एसेंशियल है नहीं, एक्सेप्शन है लाइफ प्रोसेस में। अगर ये नहीं भी चलेगा तो हम जिंदा रह लेंगे, ऐसा बात नहीं है, ये नहीं भी चलेगा तो जिंदा रह सकते हैं। लेकिन देखिए ये सब हो गया, उसका ट्रांसपोर्टेशन हो गया, मतलब कोई सब्सटेंस है यहाँ है तो उसको वहाँ मतलब यहाँ पे सेल है, इसको यहाँ पे रिक्वायर्ड है, इस सेल को कुछ रिक्वायर्ड है, तो फिर यहाँ से यहाँ पहुँचाना होगा ना, तो उसके लिए कौन पहुँचाएगा, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पहुँचाएगा। तो मतलब कोई भी सब्सटेंस को एक जगह से जहाँ पे जरूरी है वहाँ पे जो पहुँचाने का काम करता है, कौन सा सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम करता है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस के थ्रू होता है। उसके बाद एक्सक्रीशन, हम जानते हैं हमारे अंदर बहुत सारा प्रोसेस होता है, मतलब फंक्शन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, बहुत सारा ऐसा प्रोसेस होता है, तो उसमें कुछ वेस्ट चीज़ भी प्रोड्यूस हो सकते हैं। अगर वेस्ट चीज़ अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो उनको अगर मेरे बॉडी में होगा तो हार्म करेगा हमारे बॉडी को, तो उसको भी बाहर निकालना क्या है, ज़रूरी है, आउटसाइड करना जरूरी है। तो उसके लिए हमारा एक्सक्रीशन प्रोसेस होता है। तो ये सब यहाँ पे 4-5 प्रोसेस हमारे बॉडी के लिए
हमारे मतलब हमारे लाइफ प्रोसेस, हमारे लाइफ को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है। इसमें से अगर एक भी प्रोसेस अगर नहीं हो रहा है तो यू विल बिकम अ डाई, आप मर सकते हो। अगर कहीं भी थोड़ा सा कमी आ रहा है तो आप नॉर्मली एबनॉर्मल कंडीशन से जिंदा नहीं, आप में कुछ प्रॉब्लम आएगा, यू हैव सफरिंग फ्रॉम एनी प्रॉब्लम, ठीक है, अगर आपके साथ ऐसा होता है तो, ठीक है। देखिए उसके बाद आपका रिप्रोडक्शन है, तो हाँ रिप्रोडक्शन यहाँ पे क्यों आया, रिप्रोडक्शन में तो हम बोले कि अभी रिप्रोडक्शन नहीं भी है तो हम जिंदा रहेंगे, तो रिप्रोडक्शन को क्यों यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है, इसलिए लिया गया है कि रिप्रोडक्शन नहीं होता है तो क्या होगा, कोई भी स्पीसीज़ का जनरेशन आगे नहीं बढ़ेगा और आने वाले एक कुछ समय बाद क्या होगा, यहाँ से स्पीसीज़ का ख़त्म हो जाएगा, मतलब लाइफ यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो एक ये भी लाइफ प्रोसेस, अगर ये मेंटेन नहीं होगा तो यहाँ पे हमारा लाइफ प्रोसेस लाइफ ख़त्म हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे इसको रखा गया है, ठीक है। लेकिन देखिए ये सभी लाइफ प्रोसेस के लिए हमें एनर्जी चाहिए, जितने भी लाइफ प्रोसेस हैं उन सभी के लिए हमारे बॉडी में क्या है, कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए, ऐसे ही लाइफ प्रोसेस नहीं हो सकता। जैसे मानिए हम बीट हटिंग में जो सब्सटेंस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, उसमें क्या होता है, हमारा सब्सटेंस क्या होता है इधर से उधर जाता है, हम बताएं, तो उसमें क्या है, जो हार्ट बीट करता है उसको रेगुलर में एनर्जी चाहिए, एक मिनट एक सेकेंड के लिए भी उसको एनर्जी अगर ना मिले तो क्या होगा, हम लोग मर सकते हैं। तो उसको तो हम रेगुलर में एनर्जी चाहिए, तो हमारे बॉडी के लिए कोई भी प्रोसेस है, बेसिक प्रोसेस जो भी हो रहा है, इन सभी में हमारा किसके एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, मतलब यह कहीं ज़रूरी होता है, नीड होता है, ठीक है, इन सभी प्रोसेस में, ठीक है। तो ये आपका हो गया। दूसरा देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज होता है एनसीईआरटी टेक्स्ट का फर्स्ट पैराग्राफ में, ये सब बात किया गया है, व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव और नॉट। तो हम इसमें सबसे अच्छा बेहतरीन आपका मूवमेंट है। क्यों मूवमेंट है, देखिए इसका मूवमेंट इसलिए कहा जा रहा है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं जो लिव हैं, जो मतलब लिविंग है, वो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ मूवमेंट दिखाते हैं, कुछ ना कुछ मूवमेंट दिखाते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल। कोई भी उनको अगर कुछ कर भी ना रहा हो फिर भी जो लिविंग है वो अपना कुछ मूवमेंट दिखाएंगे। जैसे नॉन लिविंग, जिसको कुछ करें नहीं करें तो वो चुपचाप बैठा रहे। कोई भी लिविंग थिंग्स है उसको अगर आप छोड़ भी दिए तब भी कुछ मूवमेंट दिखाएगा, तो इससे हम पता कर सकते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि सबसे बेहतरीन ये मूवमेंट एक तरीका है जिसके द्वारा हम पता कर सकते हैं कि कोई भी आदमी, कोई भी मतलब ऑर्गेनिज्म लिविंग है और नहीं है, ठीक है। जैसे में देखिए आपका एग्जांपल एक ह्यूमन है, ह्यूमन में वही मूवमेंट ऑफ हार्ट, क्या हार्ट रुक सकता है, इससे हम पता कर सकते हैं, चाहे वो सो चाहे जागे चाहे कहीं भी हो। अगर वो पता करना है कि ह्यूमन में अगर वो जिंदा है, अलाइव है और नॉट है, तो उसके हार्ट बीट से पता कर सकते हैं वो जिंदा है या नहीं है। दूसरा देखिए एक प्लांट है, अब प्लांट में एक मूवमेंट के द्वारा हम पता कर सकते हैं, मूवमेंट रिस्पॉन्स ऑफ स्टिमुलस। मतलब स्टिमुलस करने का मतलब यहाँ पे ये है कोई भी थिंग्स, जैसे यहाँ पे वाटर हो सकता है, एयर हो सकता है, सनलाइट हो सकता है। जैसे एग्जांपल देखें आपको, आप देखें कभी सनफ्लावर को, देखिए सुबह सुबह सनफ्लावर, सूरज इधर से उग रहा है तो सनफ्लावर का फेस उस तरफ होगा, फिर जब ऊपर आ जाएगा तो उसका फेस ऊपर होगा, जब चला जाएगा मतलब वेस्ट साइड जाएगा तो उसका फेस उधर हो जाएगा। तो मतलब इसके में जो मूवमेंट आ रहा है, ये जो मूवमेंट आ रहा है किसके रिस्पॉन्स में आ रहा है, स्टिमुलस में कौन जाएगा पे, यहाँ सनलाइट है। जैसे हम जानते हैं, जैसे हमारा रूट है, कोई भी प्लांट का रूट होता है, तो रूट क्या करता है, ग्रो किधर करता है, पानी जहाँ पे उसको वाटर मिले उस साइड वो ग्रो करता है। तो मानिए अब कभी वाटर इधर वाटर इस साइड है, तो थोड़ा ना ऐसा है कि जो रूट है नीचे की ओर ग्रो करेगा, वो वाटर के रिस्पॉन्स में ग्रो करेगा, तो वहाँ से भी हम पता कर सकते हैं। तो ये आपका हम कोई मूवमेंट है जो स्टिमुलस के थ्रू हो सकता है, उससे हम पता कर सकते हैं प्लांट जिंदा है या मरा है। और ऐसे मूवमेंट देखिए, मूवमेंट में दिक्कत क्या होता है कि प्लांट बहुत कम मूवमेंट दिखाता है, जो प्लांट है वो बहुत कम मूवमेंट दिखाएगा, लेकिन बाकी जो भी है वो ज़्यादा मूवमेंट दिखाते हैं। तो प्लांट के केस में हमको चेक करने में थोड़ा दिक्कत होता है, डिफिकल्टी फेस होता है कि वो जिंदा है या समथिंग वो अलाइव है और नहीं है, लेकिन बाकियों में दिक्कत नहीं होती, वो कुछ ज़्यादा ही मूवमेंट दिखा देते हैं, ठीक है। चलिए, तो और भी अदर भी क्राइटेरिया, ऐसा नहीं कि बस हम मूवमेंट से ही पता कर सकते हैं कोई जिंदा है या कोई अलाइव है और नॉट है, और भी बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। जैसे कोई भी लाइफ प्रोसेस का नाम होता है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन। देखिए रेस्पिरेशन का कोई अभी 2 मिनट तक सांस रोकता है, 3 मिनट 4 मिनट, लेकिन फिर तो उसको सांस लेना ही है, एयर तो फिर लेना ही, मतलब उसको रेस्पिरेशन में ब्रीथिंग प्रोसेस आएगा, उसको ब्रीथिंग करना ही है। तो उससे हम पता कर सकते हैं कि वो जिंदा है या नहीं है। लेकिन ये बात है कि कुछ समय के लिए रोका जा सकता है इसको, लेकिन इसको नहीं रोका जा सकता, इसको नहीं रोक सकते आप, ठीक है। तो ये बेस्ट है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए न्यूट्रिशन, इसे वहाँ 2-3 दिन तक कोई खाना नहीं खाता है, वो होता है ना कोई सह लेता है तो उसके में 2-3 दिन तक खाना नहीं खाता है। तो यहाँ पे भी ऐसा नहीं कि हम नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, तो इसमें भी क्या है, ये भी लाइफ प्रोसेस है। लेकिन ऐसा नहीं कि अब ये भी नहीं है कि आप 60 दिन नहीं खाइए, 2 साल नहीं खाइए तो आप जिंदा रहेगा, आप मर सकते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है प्रोसेस, ऐसा नहीं कि उसको आपको करना जरूरी है। अगर आप जिंदा रहना चाह रहे तो आपको करना जरूरी है, और फिर इससे भी हम पता कर सकते हैं कोई आदमी अलाइव है और नहीं। और भी जो भी आपका प्रोसेस अगर वो हो रहा है उसके बॉडी के अंदर में, तो लाइफ प्रोसेस जो हम पता कर सकते हैं वो अलाइव है और नॉट, ठीक है। दूसरा देखिएगा आपका मिमोसा पुडिका, देखिए ये छुई मुई पेड़ सुने हैं,
एक पत्ता होता है, उसको जैसे टच कीजिए अपने आप को सिकुड़ लेगा। तो उसका क्या टच करने पर क्या है रिस्पॉन्स, मूवमेंट क्या दिखा रहा है, मूवमेंट दिखा रहा है। उससे भी हम पता कर सकते हैं कोई ऐसे प्लांट है उसमें हम पता कर सकते हो वो अलाइव है और। दूसरा है देखिए इंसेक्टिवोरस, इंसेक्टिवोरस प्लांट। इसमें क्या होता है कुछ ऐसा हमारे प्लांट जैसे पीचर प्लांट हो गया, ये सब क्या करते हैं इंसेक्ट के रिस्पॉन्स में, मतलब इंसेक्ट आ रहा है वो अपने आप में कुछ मूवमेंट दिखाते हैं, मूवमेंट दिखाते हैं। तो वैसे प्लांट को भी हम देख के पता कर सकते हैं अगर मूवमेंट दिखा रहे हैं तो अलाइव। ऐसे वो बहुत ही मतलब बैड स्मेल रिलीज करते हैं, उससे भी हम पता कर सकते हैं वो अलाइव है और नहीं है। दूसरा मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब कहीं मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट तो हम देख नहीं सकते, तो इसे हम कैसे पहचानेंगे? तो इसके लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज़ कर सकते हैं, जो बहुत डीप मतलब बहुत ही इलेक्ट्रॉन जैसा माइक्रोस्कोप है, जिससे हम इलेक्ट्रॉन को देखते हैं। उस माइक्रोस्कोप से हम देख सकते हैं कि सेल के अंदर अगर मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर हो रहा है मतलब वो क्या है अलाइव है। क्या है वो? मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म है क्या है अलाइव है। ठीक है, इससे हम पता कर सकते हैं। दूसरा देखिए अगर ये तो आपका हो गया कि हम अलाइव पता कर सकते हैं। अब नॉट, अब अलाइव वो कब मरा हुआ है ये पता करना है। तो हम सिंपल एक जानते थिंग्स, कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स क्या होगा वो कभी भी कोई मूवमेंट शो नहीं करेगा। इसके लिए मूवमेंट इसलिए बोला गया है कि भले लिविंग थिंग्स के लिए पहचान, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स के लिए क्या होगा कि वो कभी मूवमेंट नहीं शो करेगा अगर कोई नॉन लिविंग है तो। ठीक है, तो मूवमेंट बेस्ड है। मूवमेंट क्यों नहीं शो करेगा? क्योंकि जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स, अगर एक्सटर्नल कोई भी चीज़ पे असर करे तभी वो मूवमेंट दिखाएगा, ऐसे वो मूवमेंट नहीं दिखाएगा। वो कौन होगा? नॉन लिविंग थिंग, मतलब वो अलाइव नहीं है। जैसा मैं न्यूटन फर्स्ट लॉ भी यही कहता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा न्यूटन का बात कर लिया जाए बायो में कि कोई भी थिंग्स जो नॉन लिविंग है वो विदाउट एक्सटर्नल फोर्स पे अगर इफेक्ट नहीं किया जाए, मतलब उसको एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाए तो कभी मूवमेंट नहीं करेगा। इससे हम पता कर लेंगे वो अलाइव है या नहीं है। ऐसे बेसिक क्वेश्चन आएगा तो आप लिख सकते हैं मूवमेंट नेसेसरी है। दूसरा पॉइंट में लिख दीजिएगा कि हमारा जो बेसिक जो मूवमेंट ऑफ हार्ट है अगर इससे हम पता कर सकते हैं कभी भी वो सोया है जागा है चाहे कुछ भी कर रहा है, उससे हम पता कर सकते हैं कि वो अलाइव है और नहीं है। ठीक है, और ये सब प्रोसेस है जो भले एसेंशियल है, कुछ समय के लिए रोका जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं इसको बहुत समय के लिए हम रोक सकते हैं। ये था आपका बेसिक इंट्रोडक्शन।